नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आपका एक और नए प्यारे से इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। मेरा नाम है निकुंज और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल पूजा शर्मा वैष्णवी एज वेल एज फेसबुक पेज पूजा शर्मा वैष्णवी। अभी आप सभी के समक्ष जो नज़ारा प्रस्तुत है माता रानी जी के चरण पादुका मंदिर का है। आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस समय कटरा पहुंचना आपके लिए सेफ है या नहीं। कटरा में इस समय जगह जगह पर जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है उसके बाद क्या यात्रा करना सही है या नहीं, क्या यात्रा सुचारू रूप से चल रही है या नहीं, क्या यात्रा में सारी की सारी सुविधाएं भक्तों को मिल रही हैं या नहीं, आपको दर्शन करने में कितना समय लगने वाला है और अचानक से भीड़ क्यों कम हो गई है माता रानी जी के कटरा में। तो ये सारी वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करना। साथ साथ बताएंगे आज इस वीडियो में हम आपको आज के मौसम का हाल। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए वीडियो को करते हैं शुरू और बात करते हैं सबसे पहले माता रानी जी के आधार शिविर कटरा में इस समय यात्रियों की संख्या की। जी हाँ, पिछले 2 दिनों में जो हुए आतंकवादी हमला जो पहलगांव में हुआ था उसके बाद से लगातार माता रानी जी के आधार शिविर कटरा में भक्तों की संख्या में गिरावट देखने के लिए मिल रही है। जितनी भी ट्रेनें माता रानी जी के दरबार कटरा रेलवे स्टेशन पर पहुंच रही हैं, सारी की सारी ट्रेनें मैक्सिमम खाली पहुंच रही हैं और बहुत कम भक्त इस समय माँ भगवती जी के दरबार पहुंच रहे हैं, क्योंकि भक्तों के अंदर कहीं ना कहीं डर का माहौल बना हुआ है। इसी चीज़ से परेशान कटरा में जितने भी व्यापारी वर्ग हैं या कटरा के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इस समय परेशान हैं और वो शाम के समय कैंडल मार्च और धरना प्रदर्शन ये सब कुछ यहाँ पर इस समय चल रहा है। उन सभी की मांग है कि पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले का जल्दी से जल्दी बदला लिया जाए, क्योंकि टूरिस्टों को सुरक्षा देना प्राथमिकता होनी चाहिए। जितने भी दरबार माता रानी के यात्री जाते हैं उनके मन में कहीं ना कहीं अभी भय का माहौल है। साथ ही साथ 3 से 4 महीने पहले हुए शिव खोड़ी वाले हमले का भी अभी घाव पूरी तरीके से नहीं भरा था और ये पहलगाम वाला जो हमला हुआ है इसके चलते माता रानी जी के आधार शिविर कटरा की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और यहाँ पर भक्तों की बहुत कम संख्या आपको देखने के लिए मिल रही है। आज वीकेंड है, लेकिन वीकेंड के मौके पर भी आज यहाँ पर भक्तों की बहुत कम संख्या देखने के लिए मिल रही है। बात करूं अगर माता रानी जी की यात्रा की तो माँ भगवती जी की यात्रा बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है। आप कटरा पहुंचेंगे, आपको किसी तरीके की परेशानी नहीं होगी। साथ साथ माँ भगवती जी के यात्रा मार्ग में भी आपको सारी सुविधाएं मिल रही हैं। सुरक्षा की बात करूं तो इस समय कटरा के अंदर भी और पूरे जम्मू डिवीज़न में पूरी तरीके से इस समय सुरक्षा को हाई अलर्ट पर रखा गया है। आपको कटरा के अंदर आप आएंगे तो आपको यहाँ पर इंडियन आर्मी के जवान, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की खुद की सुरक्षा भी आपको यहाँ पर यात्रा में दिखाई देने वाली है। इसलिए यात्रा पर आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका भी जल्दी में माँ वैष्णो देवी आने का प्लान है तो आप जरूर आ सकते हैं माता रानी जी के दरबार, और अगर माता रानी जी का बुलावा आपको होगा तो आपको कोई रोक भी नहीं पाएगा। आप मन में नेगेटिव थॉट बिल्कुल मत लाइएगा, क्योंकि माँ भगवती जी की यात्रा बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है। आपका कटरा पहुंचना बिल्कुल सेफ है और कटरा पूरी तरीके से सेफ है। वीडियो में बढ़ते हैं आगे और अभी जो नज़ारा देख रहे हैं माता रानी जी के यात्रा मार्ग का देख रहे हैं। आज है 26 अप्रैल सन 2025 और दिन है शनिवार का। और सबसे पहले अब बात करेंगे आज के मौसम की। मौसम आपको पूरे दिन इसी तरीके से खुला हुआ मिलने वाला है। आपको यात्रा मार्ग में गर्मी का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए अपने साथ यात्रा करते समय एक पानी की बोतल जिसमें ग्लूकोज या ग्लूकोन डी डाल करके जरूर से रखिएगा, जिसकी आवश्यकता आपको माँ भगवती जी की यात्रा करते हुए पड़ सकती है। और समय समय पर आप ड्रिंक्स वहाँ पर लेते रहिएगा, जिससे कि आपको थकावट महसूस ना हो। साथ साथ बात करूँ अगर माता रानी जी के भवन पर, तो माता रानी जी के भवन पर रात्रि के समय में आपको सर्दी देखने के लिए मिलने वाली है। दिन के समय माता रानी जी के भवन पर भी अब नॉर्मल मौसम आपको देखने के लिए मिल रहा है। छोटे बच्चे बुजुर्ग आपके साथ जा रहे हैं तो रात्रि के लिए आप उनके गर्म कपड़े लेकर के जाइएगा। साथ ही साथ माता वैष्णो देवी जी की यात्रा बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है और हम आपको बार बार इस बात को अपडेट कर रहे हैं कि माँ वैष्णो देवी जी की यात्रा बिल्कुल सेफ है। अगर आपका प्लान है अप्रैल के महीने में या फिर मई के महीने में आने का माता रानी के दरबार, तो आप घबराइए बिल्कुल मत और माता रानी जी की यात्रा बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है। वीडियो में बढ़ेंगे और बात करेंगे यात्रा में मिलने वाली सुविधाओं की। देखिए, यात्रा में मिलने वाली सारी सुविधाएं जैसे कि घोड़ा, पिट्ठू, पालकी, बैटरी कार,
रोपवे, हेलीकॉप्टर, ये सारी की सारी सुविधाएं भक्तों को सुचारू रूप से मिल रही हैं। अगर आपकी बैटरी कार की ऑनलाइन बुकिंग है या ऑफलाइन बुकिंग आप लेना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर यात्रा में मिल जाएगी। भक्तों की कम संख्या होने के कारण आपको ऑफलाइन की टिकट भी बड़े आराम से मिल जाएगी। साथ ही साथ ऑनलाइन की अगर टिकट बुक है तो आप तय समय के स्लॉट्स पर पहुँच जाइएगा अर्धकुंवारी काउंटर पर, तो वहाँ से आपको बुकिंग मिल जाएगी। हेलीकॉप्टर की बुकिंग भी बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है और ऑफलाइन हेलीकॉप्टर की बुकिंग के लिए आप कटरा के निहारिका कॉम्प्लेक्स में सुबह सवेरे 3 बजे तक आप संपर्क जरूर कर सकते हैं, जहां से आपको ऑफलाइन टिकट हेलीकॉप्टर की मिल जाएगी। बात करूं माता रानी जी की यात्रा में घोड़ा, पिट्ठू, पालकी की सुविधा हुई। देखिए, जिस दिन आतंकवादी हमला हुआ था उसके नेक्स्ट डे माता रानी जी के यात्रा मार्ग में ये सारी की सारी सुविधाएं 3 बजे तक के लिए बंद की गई थी। किसी टेक्निकल रीजन की वजह से रोपवे भी बंद किया गया था, लेकिन अब ये सारी की सारी सुविधाएं बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही हैं। अगर आप यात्रा पर आ रहे हैं तो आपको घोड़ा, पिट्ठू, पालकी, सभी बैटरी कार, रोपवे, हेलीकॉप्टर की सारी सुविधाएं आपको मिलने वाली हैं। बात करते हैं अर्धकुंवारी के वेटिंग टाइम की। देखिए, अर्धकुंवारी के वेटिंग टाइम की अगर मैं बात करूं, अगर आपको अर्धकुंवारी में गर्भजून गुफा के दर्शन करने हैं तो आपको सबसे पहले अर्धकुंवारी पहुंचना पड़ता है और वहां पर जाकर के ग्रुप टोकन नंबर अपना लगवाना होता है, जो आपको RFID कार्ड दिखाने से ही लगाया जाता है। RFID कार्ड से आपको वहां पर ग्रुप टोकन नंबर लेना है, जिसके बाद आपको आपकी वेटिंग बताई जाती है। अभी अगर मैं करंट वेटिंग की बात करूं तो 20 से 24 घंटे की वेटिंग आज माता रानी जी के दरबार में भक्तों को दी जा रही है। आपको वेटिंग का नंबर लेकर के आपको चले जाना है अपनी यात्रा करते हुए माता रानी जी के भवन पर आपको दर्शन करने हैं, भवन पर आपको रुकना है, जितना भी समय बिताना है आप वहाँ बिता सकते हैं माता रानी जी के भवन पर। साथ ही साथ वहाँ से फिर भैरवनाथ के दर्शन करके जब वापसी से अर्धकुंवारी पहुँचते हैं तब आप अर्धकुंवारी में आपका जो वेटिंग टाइम आपको दिया जाता है 20 घंटे या 24 घंटे, वो बहुत समय तक कम हो जाता है और वहाँ पर हल्का फुल्के इंतजार के बाद ही आपको दर्शन करने का मौका मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको गर्भजून अटका आरती भी बुक करने का मौका मिल जाता है, जो कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से होती है और आरती सुबह में और शाम में होती है जो अर्धकुंवारी में होती है, और उसके तुरंत बाद यहाँ पर आपको गर्भजून गुफा के दर्शन हो जाते हैं और पंचमेवा का प्रसाद भी मिलता है। अर्धकुंवारी गर्भजून अटका आरती की बुकिंग ₹500 लगते हैं प्रत्येक व्यक्ति, तो आप अपनी बुकिंग ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं। बात करते हैं इस समय माता रानी जी के दर्शनों में लगने वाले समय की। देखिए, बहुत सारे भक्त पूछ रहे हैं कि इस समय माता रानी के दर्शनों में कितना समय लग रहा है। देखिए, अगर आप दिन के समय में माता रानी जी के दर्शन करने जाते हैं लगभग सुबह 10 बजे से रात शाम को 4 बजे तक, तो आपको लगभग 30 से 40 मिनट ही लगने वाले हैं इस समय माँ भगवती जी के दर्शन करने के लिए। आरती के समय में लगेंगे तो लगभग 2.5 से 3 घंटे, और अगर आप रात्रि के समय में दर्शन करते हैं तब भी आपको 25-30 मिनट में माता रानी जी के दर्शन हो जाने हैं। माता रानी जी के भवन पर बात करूं सुविधाओं की, तो भक्तों के लिए मिलने वाली निःशुल्क डॉर्मेट्री। अगर आपका भी भवन पर रूम डॉर्मेट्री बुक नहीं है तो आप बिल्कुल निःशुल्क धर्मशाला है जो माता रानी जी के भवन पर भक्तों के लिए मिलती है, जो शाम को 7 से 8 बजे के बीच में ओपन की जाती है दुर्गा भवन के अंदर और मनोकामना भवन के अंदर। वहाँ पर आप जाकर के बिल्कुल निःशुल्क तरीके से रुक सकते हैं, जहाँ पर आपको प्रॉपर गद्दे लगे मिलते हैं। मोबाइल चार्ज करने के लिए मोबाइल चार्जर की सुविधा भी वहाँ पर मिलती है। चार्जर आपका होता है लेकिन सॉकेट की सुविधा मिलती है। वहाँ पर आपको लॉकर की सुविधा मिलती है, जिसके लिए आपके पास ताला होना चाहिए। आप उसमें अपना सामान रख के ताला लगा सकते हैं। नीट एंड क्लीन बाथरूम की सुविधा भी मिलती है। अगर आप वहाँ पर नहीं रुकना चाहते हैं, आप थोड़े बहुत समय के लिए वहाँ पर इंतजार करना चाहते हैं, तो श्री राम मंदिर के पास भवन पर आपको वेटिंग हॉल की सुविधा मिल जाती है, जिसका प्रत्येक घंटे का किराया 100 रुपये होता है और वहाँ पर आप जाकर के 1 घंटे में 100 रुपये दे करके रुक सकते हैं, जिसमें आपको वहाँ पर बाथरूम की, रेस्ट करने की, मोबाइल चार्जिंग की सुविधा सब कुछ मिल जाती है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारा वीडियो आज बनाने का माध्यम सिर्फ यही है कि आपको एक कम्प्लीटली जानकारी दी जाए। कटरा के अंदर सब कुछ सुविधाएं चल रही हैं, सुचारू रूप से चल रही हैं। होटल, टैक्सी, रेस्टोरेंट सब कुछ खुले हुए हैं और जितनी भी सुविधाएं हैं कटरा के अंदर वो सारी की सारी चल रही हैं। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का जो ऑफिस है कटरा में निहारिका कॉम्प्लेक्स, वहाँ पर आपको सारी की सारी सुविधाएं मिल रही हैं, चाहे वो डॉर्मेट्री है, चाहे वो रूम है, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन भक्तों के मन में जो डर का माहौल है पहलगाम हमले को लेकर के, वो भी एक भक्तों के मन में नेगेटिव थॉट आ ही जाता है अगर इस तरीके के हमले होते रहते हैं। हम यही प्रार्थना करते हैं माता रानी जी से और अपनी सरकार से कि जल्दी से जल्द इस तरीके के हमलों का समाधान किया जाए और आने वाले समय में इस तरीके की घटनाएं ना हो, जिससे कि भक्तों को और श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना ना करना पड़े। आप माता रानी जी के दरबार बिल्कुल आइएगा। यात्रा माता रानी जी की बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है। आप अप्रैल के लास्ट में आ रहे हैं या मई के शुरू में आ रहे हैं, कोई भी नेगेटिव थॉट आप अपने मन में बिल्कुल मत रखिएगा।
मां भगवती जी की यात्रा बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है। वह यात्रा में सारी सुविधाएं चल रही हैं, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। यात्रा में इस समय सुरक्षा बहुत टाइट कर दी गई है। बात करूं एंट्री पॉइंट की, जो फ्रिस्किंग पॉइंट है, वहां से आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से चेकिंग करने के बाद ही मां भगवती जी की यात्रा में भेजा रहा है। आपके बैग्स, आपका RFID कार्ड, आपकी बॉडी को पूरी तरीके से स्कैन करके आपको मां भगवती जी के यात्रा मार्ग में भेजा जा रहा है। और यात्रा मार्ग में भी आपको इंडियन आर्मी, CRPF, जम्मू कश्मीर पुलिस, सभी के जवानों की ड्यूटी प्रॉपर वहाँ पर दिखाई देने वाली है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक शेयर करना। मिलते हैं आपसे फिर एक और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ वैष्णो देवी।